चीन में इस वायरस की शुरुआत हुई। कोविड-19 को अभी लोग भूले नहीं। HMPV जहां चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो पहला मामला भारत में बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में सामने आया है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इसकी पुष्टि हो गई है। ये HMPV यानी ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस जो है उसको लेकर पूरी तरह से देखे दुनिया में दहशत फैली हुई है, क्योंकि चीन में इसके मामले जो है लोगों को लगातार अस्पतालों में धकेल रहे हैं। भारत भी अलर्ट पर है, लेकिन पहला मामला दर्ज हो चुका है, जिससे जाहिर है कि पैनिक क्रिएट हुआ है। और ये पहला मामला बेंगलुरु में दर्ज हुआ है। 8 महीने के बच्चे के सैंपल में ये वायरस पाया गया है। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि जो निजी अस्पताल है वहां से रिपोर्ट आई है, पर सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये जो मामला है वो अपने आप में इस बात को पुष्ट करता है कि HMPV वायरस जो है वो भारत में आ चुका है। निश्चित तौर पर क्योंकि ये मौसम ऐसा है जिसमें फ्लू और इस तरह के वायरस के फैलने का खतरा बड़ा होता है, लिहाजा भारत की सरकार को भी अलर्ट करना होगा। इस बारे में कई मीटिंग्स जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने पिछले दिनों की है। उसके क्या गाइडलाइंस आते हैं और किस तरह से इस वायरस को भारत में टैकल किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती दिखाई देती है। मधुविंद, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, बहुत अलर्ट हो गई है सरकार। कोरोना के बाद अब चीन का एक नया वायरस दुनिया को डराने लगा है। ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह ही मिलता जुलता है, लक्षण भी इसके कोरोना वाले ही हैं, और ये भी सांसों पर अटैक करता है। सवाल है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के 5 साल बाद फिर दहशत में दुनिया। चीन में फैला नया वायरस, शहरों में लगा आपातकाल। अस्पताल में मरीजों की कतार, शमशान में लगा शवों का ढेर। आज से 5 साल पहले चीन ने दुनिया भर में कोरोना फैलाया था। तब दुनिया भर के करीब 100 मुल्कों में करीब 1.5 करोड़ लोग असमय ही मौत के मुंह में समा गए थे। और अब कोरोना के 5 साल बाद चीन ऐसे ही एक वायरस का विस्फोट करने को तैयार है। चीन के इस नए वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस। चीन के इस नए वायरस की चपेट में जो भी आया अस्पताल पहुंच गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि HMPV वायरस असल में कितना खतरनाक है। चीन के अस्पतालों में उमड़ी मरीजों की भीड़, चीन के शमशान में लगा शवों का ढेर। कहा जा रहा है कि यह वायरस कोरोना की तरह ही खतरनाक है। चीन के अस्पतालों में HMPV वायरस की चपेट में आए मरीजों की कतारें लगी हुई हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उत्तरी चीन के अलावा बीजिंग, चोंगकिंग और ग्वांगडोंग प्रांत में सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिसके बाद चीन के स्वास्थ्य विभाग ने पायलट सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है। अब आपको बताते हैं कि HMPV वायरस आखिर है क्या और ये किस तरह खतरनाक है। कोरोना की तरह ही ये सांस की बीमारी है। कोरोना की तरह ही सभी उम्र के लोगों में फैलता है। बुजुर्ग और बच्चे इस वायरस के आसान शिकार हो रहे हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजी से चपेट में ले रहा है। इस वायरस का असर ज्यादा होने पर ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। इस वायरस के लक्षण कोविड-19 की तरह ही मिलते जुलते हैं, मसलन सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और ठंड का एहसास होना। जिस तरह चीन से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में तेजी से फैला, उसी तरह HMPV भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना की तरह ये एक इंसान से निकलकर दूसरे इंसान को तेजी से संक्रमित कर रहा है। HMPV खांसने और छींकने से फैलता है। संक्रमित मरीज को छूने या हाथ मिलाने से फैलता है। संक्रमित होने के 5 दिनों में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठंड के मौसम में ये ज्यादा एक्टिव होता है। चीन को भी इस खतरनाक बीमारी का अंदाजा हो चला है। इसके बावजूद कोरोना की तरह वो एक बार फिर झूठ बोल रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का दावा है, पिछले साल की तुलना में ये इस बार कम गंभीर और कम पैमाने पर फैली है। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। चीन की पुरानी आदत है कि वो सही तथ्य और आंकड़े दुनिया के सामने नहीं रखता, इसलिए उसके बयान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसकी जानकारी भारत सरकार को भी। इसलिए शनिवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की तरफ से ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें WHO, IDSP, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR और एम्स के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। WHO से भी समय पर इसकी जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR से इसकी निगरानी को कहा है। साथ ही कहा है कि इस पर बारीक नजर रखी जा रही है। चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लूक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। बहरहाल चीन के इस नए वायरस को लेकर अभी भी पूरी जानकारी नहीं आ रही, लेकिन जरूरत है इसकी पूरी निगरानी करने की, ताकि कोरोना की तरह ये फिर से भारत के लिए महामारी न साबित हो। वायरस का एक नया केस ICMR ने 2 मरीजों की पुष्टि की है। एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने का बच्चा जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र जी, 2 केसेस सामने आ चुके हैं। भारत के लिए ये कितनी चिंता की बात, क्या कह रहे हैं जो भारत के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं? देखिए, बिल्कुल चिंता की बात इसलिए भारत के लिए है क्योंकि भारत एक वेल पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पर देखिए तो इस तरह के संक्रमण के फैलने के आसार ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग 1-to-1 कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आते हैं, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके को आप देखिए। दूसरा, एक तरह से इसका मौसम अगर देखें भारत में, खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया में, तो बेहद मुफीद समय है जब सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में इस तरह के वायरस के फैलने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये वायरस जो है वो भारत में बाहर से नहीं आया है, यानी चाइना वाला वायरस नहीं है जिसको लेकर इतना हंगामा अभी देखें दुनिया भर में मचा हुआ है। ये भारत का ही वायरस है, लोकलाइज्ड है, पहले से ये वायरस जो है भारत में मौजूद रहा है और ये एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। 2 मरीज जो सामने आए हैं उनकी स्थिति ठीक है, ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि इस वायरस से जो फेटल या फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं जिसमें गंभीर समस्याएं होती हैं, वैसी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन बच्चों में और बुजुर्गों में सावधानी बरतने की एहतियात दी गई है। लोग प्रिकॉशंस बरतें, मास्क लगाएं, जाहिर तौर पे हाथ को धोएं, 1-to-1 टच में ज़्यादा नहीं आए। अगर कोई भी संक्रमित हो तब इससे बचाव और ख़ास तौर पे आप देखिए इसका फैलाव दोनों को रोका जा सकता है। ICMR पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। बिल्कुल, तो मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस पर हमें अपडेट दे रहे हैं। उधर इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल एक टास्क फोर्स गठित किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने और इस टास्क फोर्स की गठन के बाद देखें तो ये तीसरी बैठक है क्योंकि चीन से आने वाले मामले के बाद से ही भारत सरकार अलर्ट पर है। ये जो डिटेक्शन हुए हैं उसमें भी दरअसल अलर्ट के तहत ही इस तरह के मामलों की जांच लगातार चल रही थी, जिसके अंतर्गत ये पाया गया। पहले कर्नाटक ने प्राइवेट लैब के हवाले से इस बात की जानकारी दी, फिर ICMR ने खुद पुष्टि की कि उसने देखा है। अब ये भी देखना होगा कि इसका स्ट्रेन क्या है क्योंकि कई तरह के स्ट्रेन एक ही वायरस के होते हैं और स्ट्रेन पे डिपेंड करता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह के सीरियस और हम देखें इन्फेक्शंस को क्रिएट कर सकता है। तो ये भी अभी देखने वाली बात होगी, इसकी रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है। बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा HMPV वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। पहला केस मिलने के बाद एक्शन में भारत सरकार। केंद्र सरकार ने जारी किया है अलर्ट। तेलंगाना में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये चीन में वायरस फैला हुआ है लेकिन भारत में इसका पहला केस सामने आया है। 8 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। HMPV इसका नाम है। सबसे ज्यादा ये बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत में ये पहला मामला है और पहले मामले को लेकर ही भारत सरकार एक्शन में आ गई है। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मधुरेंद्र, चीन में इस वायरस की शुरुआत हुई, कोविड-19 को भी लोग भूले नहीं। HMPV जहां चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो पहला मामला भारत में बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में सामने आया है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इसकी पुष्टि हो गई है। ये HMPV यानी ट्यूमर मेटाप्न्यूमो वायरस जो है उसको लेकर पूरी तरह से देखें दुनिया में दहशत फैली हुई है क्योंकि चीन में इसके मामले जो है लोगों को लगातार अस्पतालों में धकेल रहे हैं। भारत भी अलर्ट पर है लेकिन पहला मामला दर्ज हो चुका है जिससे जाहिर है कि पैनिक क्रिएट हुआ है और ये पहला मामला बेंगलुरु में दर्ज हुआ है। 8 महीने के बच्चे के सैंपल में ये वायरस पाया गया है। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि जो निजी अस्पताल है वहां से रिपोर्ट आई है पर सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये जो मामला है वो अपने आप में इस बात को पुष्ट करता है कि HMPV वायरस जो है वो भारत में आ चुका है। निश्चित तौर पर क्योंकि ये मौसम ऐसा है जिसमें फ्लू और इस तरह के वायरस के फैलने का खतरा बड़ा होता है, लिहाजा भारत की सरकार को भी अलर्ट करना होगा। इस बारे में कई मीटिंग्स जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने पिछले दिनों की है। उसके क्या गाइडलाइंस आते हैं और किस तरह से इस वायरस को भारत में टैकल किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती दिखाई देती है। मधुरेंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, बहुत अलर्ट हो गई है सरकार।
कोरोना के बाद अब चीन का एक नया वायरस दुनिया को डराने लगा है। ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह ही मिलता जुलता है, लक्षण भी इसके कोरोना वाले ही हैं और ये भी सांसों पर अटैक करता है। सवाल है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के 5 साल बाद फिर दहशत में दुनिया। चीन में फैला नया वायरस, शहरों में लगा आपातकाल। अस्पताल में मरीजों की कतार, शमशान में लगा शवों का ढेर। आज से 5 साल पहले चीन ने दुनिया भर में कोरोना फैलाया था। तब दुनिया भर के करीब 100 मुल्कों में करीब 1.5 करोड़ लोग असमय ही मौत के मुंह में समा गए थे। और अब कोरोना के 5 साल बाद चीन ऐसे ही एक वायरस का विस्फोट करने को तैयार है। चीन के इस नए वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। चीन के इस नए वायरस की चपेट में जो भी आया अस्पताल पहुंच गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि HMPV वायरस असल में कितना खतरनाक है। चीन के अस्पतालों में उमड़ी मरीजों की भीड़, चीन के शमशान में लगा शवों का ढेर। कहा जा रहा है कि यह वायरस कोरोना की तरह ही खतरनाक है। चीन के अस्पतालों में HMPV वायरस के चपेट में आए मरीजों की कतारें लगी हुई हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उत्तरी चीन के अलावा बीजिंग, चोंगकिंग और गुआंगडोंग प्रांत में सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिसके बाद चीन के स्वास्थ्य विभाग ने पायलट सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है। अब आपको बताते हैं कि HMPV वायरस आखिर है क्या और ये किस तरह खतरनाक है। कोरोना की तरह ही ये सांस की बीमारी है। कोरोना की तरह ही सभी उम्र के लोगों में फैलता है। बुजुर्ग और बच्चे इस वायरस के आसान शिकार हो रहे हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजी से चपेट में ले रहा है। इस वायरस का असर ज्यादा होने पर ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। इस वायरस के लक्षण कोविड-19 की तरह ही मिलते जुलते हैं, मसलन सर्दी जुकाम, खांसी बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और ठंड का एहसास होना। जिस तरह चीन से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में तेजी से फैला,